करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। धर्म का प्रयोजन व्यक्ति के जीवन का सर्वतोमुखी विकास करना है। विकास का लक्षण व्यक्ति का समस्त सीमाओं से मुक्त होना है। सीमाओं की परिधि में बंधा हुआ मनुष्य कभी सुख का भाजन नहीं बन सकता। सीमा मुक्त होने की कला योग है और सीमा युक्त होकर के ही मनुष्य भोग में पड़ता है। सीमा युक्त होकर के, सीमा में बंध करके वो भोगी बनता है और सीमा से मुक्त होकर के योगी बनता है। सीमा में आकांक्षा है, सीमा में अहंकार है, सीमा में अनेक प्रकार के व्यवधान हैं। सीमा में सबसे बड़े दुख का हेतु अभाव की अनुभूति। असीम का बच्चा सीमा में बंध गया। आप लोग जानते हो, जैसे सिंह के बालक को सहज रूप में शौर्य प्राप्त होता है, शौर्य की प्रवृत्ति। एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बार एक जंगल में एक गीदड़ी गर्भवती थी और उसका गर्भ बिल्कुल नजदीक में आ गया था, जैसे बच्चा होता। इतने में सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई तो भय के मारे उस गीदड़ी का बच्चा गिर गया और गीदड़ी भगी वहां से। घूमता हुआ सिंह के साथ सिंहनी भी वहां आ गई। देखा एक छोटा सा, दो छोटे छोटे बच्चे वहां पड़े थे। बड़ी दया आई उसे। बच्चों को देखकर दया आई। उसने सिंह से कहा कि देखो, तुम्हारी गर्जना सुन करके इस बच्चों की मां, इन बच्चों की मां इन्हें छोड़कर भाग गई भय के मारे। इसमें कारण तुम हो। यदि ये बच्चे ऐसे तड़प कर मर गए तो इसका अपराध तुम्हें लगेगा। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि इन बच्चों की संभाल करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात। सिंह ने कहा कि इनको भी ले चलो। जैसे मैं अपने बच्चे को पालती हूं, दूध पिलाती हूं, वैसे थोड़े दिन इनको भी दूध पिलाकर पाल दूंगी। हैं तो ये भी किसी के बच्चे। बड़ी अच्छी बात। उन दोनों गीदड़ के बच्चों को सिंहनी अपने साथ ले आई और दूध पिलाने लगी। दूध पिलाने लगी तो बच्चे बड़े हो गए।
अब वो शेर के बच्चों के साथ खेलने जाते थे जंगल में। एक दिन की बात, एक मतवाला हाथी झूमता हुआ आ रहा था। हाथी को देखते ही सिंह का जो बच्चा था उसने पूंछ ऐन टेढ़ी कर ली और मुंह ऐसे टेढ़ा कर लिया, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, यथा मत गज गन निरख सिंह किशोर ही चोप। जैसे मतवाले हाथी को देखकर सिंह का बच्चा जो है वो भी उनके ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही वो सिंह का बच्चा टेढ़ा होने लगा हाथी को देखकर। वो गीदड़ी के बच्चे जो उसके साथ थे ना दोनों, वो चिल्लाए, अरे भग जाओ पहाड़ चला रहा, भग जाओ पहाड़ चला रहा, भग जाओ पहाड़ चला रहा। सिंह का बालक कब सुनने वाला, उसने उसे डांट दिया, भग जा यहां से। जब वो नहीं सुना सिंह का बच्चा, तो वो गीदड़ी के बच्चे दौड़े दौड़े सिंहनी के पास आए, कहने लगे मां मां, अरे भैया को मना कर। कहा क्या हुआ? कहा उधर से एक पहाड़ आ रहा है, पहाड़, और छोटा सा भैया उससे लड़ने के लिए आगे दौड़ा जा रहा है। सिंहनी समझ गई। संस्कृत का श्लोक है, कवि ने बड़ी व्यथा के साथ लिखी है, केवल आप उसका अर्थ समझ लें। सिंहनी कहती है कि वत्स, दूध तो तूने भी मेरा ही पिया है, लेकिन दुख यह है कि तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया। नहीं तो उस हाथी को देख करके तू पहाड़ समझकर भगता न। जो बच्चा हाथी को देख करके उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है वो सिंह का बच्चा है। केवल दूध नहीं पिया है, उसको मैंने जन्म भी दिया है और दूध भी पिलाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम्हें केवल दूध पिलाया, जन्म नहीं दिया मैंने। नहीं तो तुम्हारे में एक कायरता ना आती। कहने का अभिप्राय कि जैसे सिंह के बच्चे को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि हाथी से लड़ना तुम्हारा काम है, नहीं, उसमें सहज वृत्ति होती है। इसी प्रकार से इस जीव को किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है, किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि तुम्हें अनंत बनना है, असीम बनना है। उसके अंतर में सहज डिमांड है, मांग है। इस मांग को कोई झुठला नहीं सकता। थोड़े दिन के लिए आप दबा तो सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते, वो मांग फिर खड़ी हो जाएगी। यही तो कारण है कि जिस सीमा में आप बंधे हुए होते हो, जब अपने प्रयत्न से उस सीमा को आप तोड़ देते हो तो थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाते हो कि सीमा टूट गई, लेकिन दुर्भाग्य इतना तगड़ा होता है कि एक दूसरी सीमा फिर खड़ी हो जाती है। और जब तक ये सीमाएं आपके सामने दिखाई देती रहेंगी, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे जाति की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे देश की हो, किसी भी प्रकार की सीमा यदि आपके सामने आड़े आती चली गई तो याद रखना कि आपको शांति और सुख से जीने नहीं देगी। जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं और आदमी तब क्या होता है, कहते हैं ये मुक्त हो गया। मुक्त किससे हुआ? सीमाओं से। और किससे मुक्त होना था? तो इस शरीर में रहते हुए भी उसे मुक्त कहते हैं, क्योंकि अब उसकी सारी सीमाएं टूट गई। और जब तक सीमाओं में है तब तक वो बंधन में है। सीमा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सीमा सीमा होती है। और इसीलिए वेद ने मनुष्य के लिए आदेश दिया, तुम्हें सुख चाहिए, चाहिए। वेद कहता है यदि सुख चाहिए तो सीमा से मुक्त हो जाओ। भूमा एव सुखम, सुख चाहिए तो तुम्हें सुख केवल भूमा में मिलेगा, ना अल्पम। सीमा में कहीं सुख नहीं है।
ये ब्रह्म विज्ञान या ब्रह्म विद्या मनुष्य को उसी सीमा से मुक्त होने की दिशा प्रदान करती है। और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस ब्रह्म विज्ञान का, एवरी विज्ञान हैज टू एस्पेक्ट्स, theory and practical. So theoretical aspect is philosophy, that is called Brahma Vidya, and practical aspect is yoga. बात समझे? ये उसी विज्ञान का, वही जिसको ब्रह्म विज्ञान कहते हैं, उसी ब्रह्म विज्ञान का एक क्रियात्मक रूप योग है। योग सारी सीमाओं को तोड़ करके आपको विमुक्त बना देता है। किसी भी प्रकार के योग का आश्रय लेकर के आप सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं। एक बात और मैं बताऊं, सीमा भगवान ने नहीं बनाई, सीमा इंसान की बनाई हुई है। और भगवान तो भूमा है, भूमा कभी सीमा को तो जानता ही नहीं। जैसे सूर्य ने कभी अंधेरे को नहीं देखा, यदि आप सूर्य की आरती उतारें और कहें हे भास्कर भगवान आप बड़ी दया किए, क्या दया किए भाई? आपने अंधकार का नाश कर दिया। वो अंधकार किस बला का नाम है? क्या आप जानते हो सूर्य ने कभी अंधेरे को देखा है? क्या राय आपकी? मेरी तो राय है कि नहीं, उसको पता ही नहीं अंधेरा क्या होता है। अंधेरे को तो हम बपूरे देखते हैं जब हमारे सामने रात आ जाती है और फिर कहते हैं कि सूर्य भगवान इस अंधेरे को दूर करो। तो और जब सूर्य उदय होता है तो कहते हैं भगवान भास्कर हैं। भास्कर माने प्रकाश करने वाले हैं, क्योंकि आपने अंधेरा दूर कर दिया। लेकिन सूर्य को पता नहीं है कि अंधेरा क्या होता है। जैसे सूर्य को अंधेरे का पता नहीं है, सत्य बताऊं ऐसे ही परमात्मा को सीमा का पता नहीं है, नहीं है। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, क्यों भाई, कौन ऐसा काम है दुनिया में जो मैं कर सकता हूं और परमात्मा नहीं कर सकता? उसने कहा हुजूर बहुत ऐसे काम हैं जो अन्नदाता तो कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकता। अन्नदाता फूल गए, क्यों? फिर तो मैं भगवान से बड़ा हूं। तो कहा अच्छा एक कोई उदाहरण बता दे कि जो मैं कर सकता हूं और भगवान नहीं कर सकता। वजीर ने क्या उत्तर दिया जानते हो? कहा अन्नदाता आप अपने राज्य से किसी को भी निकाल कर बाहर कर सकते हो लेकिन भगवान नहीं कर सकता। क्या रहे आपकी? भगवान अपने राज्य से कहां निकालेगा? है कोई ठोर? एक राजा अपने राज्य से निकाल सकता है। आपकी गवर्नमेंट आपसे रूठ जाए, देश निकाला दे देगी कि उसका देश इतना बड़ा है पृथ्वी के एक टुकड़े पर। लेकिन भगवान रूठ जाए तो कहां देश निकाला देगा? बताओ तो, कहां भेजेगा? देश काल दिस विधि सब माही, कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमते प्रभु प्रगटई जिमियागी। तो परमात्मा तो सर्वत्र है और सब देश उसके। सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतमल्लोके सर्वमावित प्रतिष्ठते। तो जो सब उसी का है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यम तस्मै सर्वात्मने नमः। भगवान व्यासदेव कहते हैं यस्मिन् सर्वम, जिसमें यह सब कुछ है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम, और जिससे यह सब कुछ है। यह सर्वम, जो स्वयं सर्वरूप में है। यस्मिन् सर्वम यतो सर्वम यह सर्वम सर्वतश्च यः।
और ये सब कुछ जिसमें समाया हुआ है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। यश्च सर्वमयो नित्यम, जो नित्य सर्वमय है, उस सर्वेश्वर को मेरा नमस्कार है। यह भगवान व्यासदेव अपने महाभारत में कहते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि उस परमात्मा को, उस भूमा को बिना अनुभव किए आप सीमा से मुक्त नहीं हो सकते। कल भी यही मैंने बताया था। भूमा में सुख है, सीमा में दुख है। जितने दुख उत्पन्न हुए हैं मनुष्य को, सब सीमा में हुए। और सीमा तोड़ने की कला है भूमा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। क्योंकि भूमा सत्य है और सीमा भ्रांति। सीमा स्वीकृत, किसी भी प्रकार की सीमा के विषय में देख लो, केवल स्वीकृति मात्र मिलेगी। वो आप लोगों को मालूम है ना, जैसे आपका शरीर है, ये शरीर कुछ नहीं है, केवल परमाणुओं का संघात। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने समझाया कि भले आदमियों, ये तो संघात है, और इस संघात में आई परमात्मा का वो चेतन का प्रकाश, यानी चेतना, और उसमें बन गई तुम्हारी अहम की धारणा। इसको क्या कहा उन्होंने? संघातस चेतना धृति। और ये तीनों जानते हो क्या है? एतत् क्षेत्रम समासे न सविकारम उदाहृतम। कहा ये तो क्षेत्र का विकार है, तुम इसमें क्यों फंसे हुई हो? क्षेत्र के विकार को तुम अपना विकार मान लो। ये तो तुम्हारे समान अज्ञानी और कौन हो सकता है? शरीर के विकार को अपना विकार क्यों मानते हो तुम? ऐसे शरीर तो अनेकों तुम अब तक छोड़ आए हो, और अनेकों पता नहीं कब तक छोड़ते रहोगे। एक वैज्ञानिक बताता है कि 9 वर्ष के अंदर आपके शरीर का टोटल परिवर्तन हो जाता है। न्यू एलिमेंट ऑलवेज रिप्लेसिंग ओल्ड एलिमेंट इन योर बॉडी। नए नए परमाणु शरीरगत पुराने परमाणुओं को हटाते रहते हैं, वो रिप्लेस करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और 9 वर्ष में टोटल चेंज हो जाते हैं। कोई 9 वर्ष पुराना परमाणु आपके शरीर में नहीं है, सब खत्म हो जाते हैं, मूल से लेकर आखिर तक। अब एक नए वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, 9 वर्ष नहीं लगता, केवल 6 वर्ष लगता है। अरे हम कहते 6 लगे 9 लगे, क्या अंतर पड़ता है? दोनों की बात स्वीकार कर लो। तब भी बात यही रही ना कि इसमें परिवर्तन होने वाले समस्त परमाणुओं के संघात और इस संघात में आने वाली चेतना और चेतना में उदय होने वाला अहम, ये तीनों तो प्रकृति के ही विकार हुए, तुम्हारा तो उसमें कुछ नहीं गया। और प्रकृति के विकार को तुम अपना मान लो, और ये विकार भी तो समष्टिगत है। जो परमाणु आज हमारे शरीर में है, यही जब इससे निकल करके जाएंगे स्पेस में, वो हो सकता है कल तुम्हारे शरीर में पहुंच जाए, फिर तुम क्या करोगे? दुनिया में परमाणुओं का प्रवाह तो चल रहा है ना। जैसे चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे उत्तम कुल का पैदा हुआ हो चाहे चांडाल हो, चाहे वो पशुओं में कुत्ता हो चाहे हाथी हो, इसी स्पेस से, इसी एनर्जी को, इसी ऊर्जा को, इसी ऑक्सीजन को लेकर के हम सब जी रहे हैं। हमारे सबके जीवन का स्रोत एक है या अनेक? क्या कहेंगे आप? शरीर का ढांचा ही अलग अलग है ना, और अलग हमारा अस्तित्व जानते हो कहां तक है? ये नथने तक, बस यही तक। इसके बाहर एक सूत नहीं, सूत बहुत बड़ा हो जाता है, एक बाल वो भी ज्यादा हो जाएगा,
नथने अच्छा, नथने से कितने दूरी पर दूसरा शुरू हो जाता है, कह सकते हो? ये जितना इस नथने के अंदर, जितना नाक के छोर के अंदर जो श्वास चला गया वो तो आपका हो गया, और इसके बाहर वाला जो है वो तो सबके साझे का है। लोग कहते हैं देखो हमारे बगल में कोई आवे ना, नहीं तो गड़बड़ी पैदा करे। अरे भले आदमी, तुम्हारे नाक के बाहर सबका साझा है, तुम क्या समझते हो? तुम्हारा है यहां क्या? तुम जो ऑक्सीजन ले रहे हो सबके साझे के ले रहे हो, अकेले की नहीं। एक बार मैं विदेश से आया, तो आने के बाद अब वहां तो बड़ा डिसिप्लिन होता है। वो देश हम कहते हैं भोगमय है, लेकिन बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं वहां। अब तो खैर मना हो गया। आज से 20 वर्ष पहले भी ऐसी यानी नासमझी नहीं थी कि कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा है, नहीं था। अब तो बिल्कुल टोटली मना हो गया। कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर सिगरेट नहीं पी सकता। अब तो हवाई जहाज पूरी की पूरी फ्री हो गया, कोई सिगरेट नहीं पी सकता। बस अड्डे पर कोई नहीं पी, यानी जो सार्वजनिक प्लेस है, अपने कमरे से बाहर आप नहीं कर सकते। पिए, कमरे के अंदर बैठ के पिए, अपने सिगरेट पी सकते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे प्राणायाम करने वाले, जरा सा दूर कोई धुआं फेंके तभी बुरा लगता है, यहां तक पहुंच जाती है उसकी स्मेल। तो हम बैठे गाड़ी में यात्रा करने के लिए, जब चले तो लिए इसलिए कि सेकंड क्लास में सब बैठते हैं, किसको किसको मना करोगे बीड़ी सिगरेट पीने वाले को। तो फर्स्ट क्लास की सीट ले ली। मेरे एक शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप उसमें जाओगे परेशान होगे, इसमें बैठ जाओ। अच्छा जी। अब वहां गए तो हम थे 2 और मिल गए 4 सीटें होती उसमें फर्स्ट क्लास में। 2 तो हम बैठ गए और 2 आ गए दूसरे, वो भी फर्स्ट क्लास के टिकट लेकर के आए। अब आए, जो अंदर घुसे तो उन्होंने खरदे लगाया और मुंह पर लगा लिया। हमने कहा बताओ कहां जाए? अरे जिसके नाते यहां आए, अब यहां से कहां जाए बताओ तुम? तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा भैया, अब उनको क्या समझाता, हम कहा कि मुझे एलर्जी है, यदि आप कृपा करके सिगरेट न पिए तो अच्छी बात होगी। वाह, यदि आपको ऐसी एलर्जी थी तो आपने डब्बा क्यों नहीं पूरा रिजर्व करा लिया? अरे उन्हें कहा हुआ कुछ तो समझ से काम लो, लेकिन भारत में तो उसका दिवाला निकला हुआ है, यहां इस बात में समझ नहीं है। हा? बैठ गए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए उन्होंने बंद कर दिया। शायद योगानंद मेरे साथ था, इसने कुछ कहा उनको तो बंद कर दिए, बैठ गए। बातचीत होने लगी। तो पहले तो वो देखे कि साधु लोग हैं, तो ये जरा अंग्रेजी में जब बोला तो समझे कि तो पढ़ा लिखा है। एक दूसरा हो सकता है बाबा माने, यहां पर जानते हो ना, भारत में बाबा माने बेवकूफ। तो बातचीत की है तो उन्होंने सोचा तो पढ़ा लिखा है। खैर बैठ गए हजरत, बैठ गए तो बातचीत होने लगी। तो पहले तो साधुओं की निंदा, जैसे आजकल पढ़े लिखों में है, ये ऐसे होता है ऐसे। खैर तो मैं उनसे धीरे से पूछा, हम कहा कि भाई आपका क्या लेते हैं महात्मा बेचारे, कहा समाज पर भार है। हम कहा आपके सर पर तो नहीं, देवता क्यों घबराते हो तुम? बातचीत चलने लगी। उनसे मैंने एक प्रश्न किया। हम कहा कि भाई दुनिया में जो कुछ है उस पर किसी का सत्वाधिकार नहीं है,
और जब सत्वाधिकार नहीं है, सत्वाधिकार तो आप लोग जानते हो ना, हाँ, राइट जिसे कहते हैं उसको सत्वाधिकार। प्रयोगाधिकार सबका है, सत्वाधिकार किसी का नहीं है। बोले ये बात तो ठीक है, सत्वाधिकार तो नहीं होना चाहिए, यही तो मैं भी कहता हूं। हम कहा महात्मा लोग यही लोगों को सिखाते हैं कि दुनिया में जो वस्तु है किसी का उस पर सत्वाधिकार नहीं है और न होना चाहिए। आदमी कब दुखी होता है? जब उस पर सत्वाधिकार मानता है। अब वो जरा थोड़ा ध्यान से सुनने लगे, फिर चर्चा शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा, हम कहा कि देखिए, जैसे आप यहां बैठे हो, आप सिगरेट के शौकीन हो, हमें उससे एलर्जी है, ये तो आप जानते हो कि हमें उससे एलर्जी है, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। आप कहते हो नहीं सिगरेट पीना मेरा अधिकार है, लेकिन सिगरेट पीना आपका अधिकार है, क्या सिगरेट को इस स्पेस में फेंकने का भी आपको अधिकार है? क्या राय है? शरीर आपकी अपनी है, आप इसमें जहर पियो, हमें क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस जहर को यहां उल्टी करो इस स्पेस में, यह तो अन्याय है ना। क्योंकि स्पेस पर जितना आपका अधिकार है उतना मेरा अधिकार है, और मेरे अधिकार में दखलंदाजी करना या मेरे अधिकार को दूषित कर देना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। तो आप जब सिगरेट पी करके सूटा बाहर फूंकते हो हा? तो आपके अकेले का स्पेस दूषित होता है या मेरा भी होता है? क्या राय आपकी? अब मेरी तरफ देखने लगे। नहीं, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि जब इस स्पेस में आप सूटा फेंकते हो, आप सिगरेट पी जाओ, ये धुएं को अंदर जमा कर लो, हमें क्या तकलीफ होगी? लेकिन जब तुम इसके फेंकते हो देवता, तो इस स्पेस को दूषित करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? और ये मेरे, क्योंकि ये स्पेस तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका है, और इस समष्टि के स्पेस को दूषित करने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। ये गलत है, अन्याय है। अब वो सोचने लगे। हम कहा यह तो हुआ एक अन्याय। तो मेरे से पूछा कि फिर इसमें हानि क्या है? हम कहा हानि और बताऊं तुम्हें। भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, आप पढ़े लिखे मालूम होते हो? बोले हाँ। हम कहा भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में फ्रेश ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, अमृत है। एंड विदाउट फ्रेश ऑक्सीजन यू कांट लिव ए सिंगल मोमेंट। और उसको आप रिसीव करते हो। भगवान ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि आप जब रिसीव करते हो तो ऑक्सीजन होती हो, ऑक्सीजन, और जब उसे बाहर फेंकते हो तो क्या होती हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो भगवान का सिस्टम है, और तुम तो बिल्कुल अनर्थ कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें ऑक्सीजन लेने के लिए पैदा किया, और तुम सूटे के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हो। अब ये यदि तुम अपने यंत्र के साथ भी अन्याय करो और उस दाता के साथ अन्याय करो, तो दुख कौन भोगेगा? बात समझ में आ गई। उस बंदे ने, पंजाबी में बंदा कहते हैं, यानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति ने सिगरेट का डिब्बी और जो ऐसे करके जलाते हैं, क्या कहते हैं उसे? लाइटर। हाँ। चलती हुई गाड़ी में दोनों हाथ में लिया और मेरे से कहा, स्वामी जी ये एल। प्रतिज्ञा करते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं, आपने तो हमारी आंख खोल दी। अरे हम कहा, मैं आंखें नहीं खोलता, मैं तो तेरी अंतरात्मा भी खोल सकता हूं। थोड़ी देर तो मेरे साथ चलता। मेरे कहने के प्राय कि भारत में, ये मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन जो है या स्पेस जो है, यही हम आपके सबके जीवन का स्रोत है। तो मूलतः तो हमारे जीवन का आधार एक है, अनेक नहीं है।
हमारे जीवन का आधार असीम है, सीमित नहीं है। ये बात समझ रहे ना? जब हम असीम से ही हैं और असीम से ही जी रहे हैं, तो हमें असीम होने की जो सहज चाह है, ये क्यों ना हो, ये तो होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है कि हम अपनी सीमा अपने आप बांधने लगते हैं, अपनी सीमा बांधना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे सीमा बांधते जाते हैं वैसे वैसे रेशम के कीड़े के समान। देखा है रेशम का कीड़ा? सबने साथ में देखा हो। वो रेशम का कीड़ा अपने में से ही लार निकालता जाता है और अपने को ही लपेटता जाता है और अपने को उसके अंदर बांध लेता है, और बाद में जब लार उसकी खत्म हो जाती है तो अब उसी के अंदर फंस करके वो मर जाता है। तो रेशम के कीड़े के समान अपने ही अहम को बाहर निकालकर हम सीमा बनाना शुरू कर देते हैं और उसी में फंस करके मरते हैं। लेकिन तत्वतः हम सीमा में नहीं हैं, तत्वतः हम सीमा से नहीं हैं, और तत्वतः हम सीमा के लिए नहीं हैं। हम असीम से असीम में और असीम के लिए हैं। तत्वतः बात यह है। और यही गीता, यही भागवत, यही रामायण, यही उपनिषद, यही वेद सब समझा रहे हैं। ये सीधी सी बात है। इसके लिए बड़े ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति ये जान सकता है कि नासिका के छोर तक तो हमारी सीमा है, लेकिन यहां यदि बंद कर दिया जाए तो राम नाम सत्य होने में कोई देर नहीं लगेगी। यदि ये सीमा बंद हो जाए, ही लॉक लग जाए, तो हम जी रहे हैं असीम के सहारे और फिर अभिमान करते हैं सीमा पर। कितने ना समझे, जी तो रहे असीम के सहारे और अहंकार करते